वर्ल्ड ब्रेन डे पर एम्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के मानसिक विकास को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, उस पर एक नई थीम और एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक विभाग यूनिट की हेड डॉक्टर शेफाली गुलाटी है। मैम, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि इसे लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्ल्ड ब्रेन डे के 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे है, तो हम वो एक वीक मना रहे हैं। तो आज उसकी वजह से हम ब्रेन हेल्थ इन स्कूल चिल्ड्रन, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सोल्यूशंस हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये किया है, हमने 3 पैनल किए हैं। उसके अंदर जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे होते हैं स्कूल में, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, विजन, हियरिंग, जो प्रॉब्लम हो सकती है उसके ऊपर चर्चा पहले पैनल में हुई है। उसके बाद हमारा एक टॉक हुआ है, हमारे कोलीग हैं गिरिट स्ट्रीट लंदन से, उन्होंने अभी ब्रेन इंजरीज के बारे में बताया, जो उसके ऊपर वो बड़ा अनुसंधान कर रहे थे। और अभी एक पैनल चल रहा है जिसके अंदर हम स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए क्या मुद्दे होते हैं। और थर्ड हमारा पैनल है कि जो स्क्रीन टाइम का इशू है और जो बाद में जो स्टिग्मा का इशू है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच का है, और जो मेंटल हेल्थ इशूज है उनको कर रहे हैं। और साथ में एंड में मैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है उसका बता रहे हो। हमने अनुसंधान किया है काफ़ी सालों से, जिसमें हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया होता है। जो आपने पिक्चर तारे ज़मीन पर देखी थी, उसमें वो बच्चे को डिसलेक्सिया था। तो उसके लिए ना क्या होता है कि वो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या शब्द हैं। तो हमने उसके लिए एक रेमेडियल इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाया था और हमने रिसर्च करके उसमें दिखाया था कि वो इंटरवेंशन प्रोग्राम के बाद जो उसका FMRI से देखा है कि जो बच्चों का जो ब्रेन में था फ्लो वगैरह था, वो जो था नॉर्मल जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे थे उनके साथ समान हो गया। फिर के बीच में और उसके बाद ना हमने उसको AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड का एक वेब एप्लीकेशन बनाया है और उसमें रिसर्च करके दिखाया है कि जो ब्रेन के लैंग्वेज नेटवर्क्स हैं वो इंप्रूव हो गए हैं। तो जिसका आज हमने लॉन्च किया। किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं उनको लेकर ये किया जा रहा है? ये हम सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो SLD होता है, जो इसके बारे में बताया, वो स्कूल गोइंग बच्चों में होता है। तो जनरली वो 6 साल के बच्चों से ऊपर में ही हम पकड़ पाते हैं, जो बच्चे लिख या पढ़ नहीं पाते प्रॉपरली, या कई लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए स्कूलों को या जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ निर्देश तैयार किए गए हैं आप लोगों ने, या किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए? हाँ जी, हमने आज 2 पैम्फलेट्स निकाले हैं। एक में जो ब्रेन हेल्थ के क्या इश्यूज होते हैं उसको इंग्लिश और हिंदी में लगाया है, और दूसरा पैम्फलेट में ये लर्निंग डिसेबिलिटी में कैसे वो क्या है और कैसे उसका निदान है, और जो हमारा एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अभी तो सिर्फ वो इंग्लिश के लिए है, बाद में हम उसको हिंदी में और बाकी लैंग्वेजेस में, और बाद में कैलकुलेशन और राइटिंग के लिए भी करेंगे। उसमें आगे प्रोसेस है, और बाद में एक उसका ऐप भी बनाएंगे। अभी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। यानी आज लॉन्चिंग हुई है और आगे रिसर्च वगैरह कंटिन्यू होगी। हाँ जी, और ये जो है हमारा जो डेवलप हुआ है, ये एम्स और IIT के कोलैबोरेशन से हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो हमारा है, IAFCL और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड, उसके तहत ये किया गया है।